रोहतांग यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है और जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मैंने अपने ड्राइवर को तुरंत बोला कि यहाँ पे प्लीज़ 2 मिनट के लिए रोकने को। सो फाइनली हमने अपने स्नो गियर पहन लिए हैं क्योंकि अब हम स्नो स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला स्नो स्पोर्ट हमने बुक करा है वो है ATV राइड। चलिए दौड़िए, भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे डे 2 सीरीज में मनाली ट्रिप की। एंड ये अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45, 6:45 हो रहा है और हम निकल चुके हैं रोहतांग पास एक्सप्लोर करने को। रोहतांग पास की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है। ये डे 2 का भी अपना स्टार्ट हो चुका है। एंड रोहतांग यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। हमने बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल दिया अपने होटल से, जो कि सही भी है। अगर रोहतांग पास एक्सप्लोर करना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग ही निकलिए, क्योंकि परमिट वगैरह भी चाहिए होता है। एंड अगर आप लेट करोगे तो उस रोड पे काफ़ी रश हो जाती है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी घंटों तक ट्रैफिक जाम का भी एक सीन रहता है एंड यू गोना गेट स्टक इन द ट्रैफिक। तो चलिए हमने स्टार्ट कर दिया। अभी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी देते जाएंगे कि कहाँ से हम क्या कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। रोहतांग जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आप इस टाइप के जैकेट्स और इस टाइप के वाटरप्रूफ जैकेट्स एंड बूट्स आप या तो हायर पे कर लो या रेंट पे भी मिलती है, ऊपर भी मिलती है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑन द वे में ही ले लो। इस टाइप की शॉप्स वगैरह पूरे रोड में हर जगह पे है। बिकॉज अगर आपको स्नो स्पोर्ट्स करना है तो इस टाइप के वाटरप्रूफ जैकेट्स एंड वाटरप्रूफ क्लोथ सही रहते हैं ताकि आपकी अपनी कपड़े ख़राब ना हो। मनाली से रोहतांग जाने वाले रास्ते पे एक छोटा सा हॉल्ट आता है गुलाबा, वहाँ पे हमने हॉल्ट करा है। हमने पानी की बॉटल्स वगैरह ली हैं एंड वॉशरूम वगैरह यूज़ किया है। यहाँ पे एक अच्छा पब्लिक टॉयलेट है, फ्री सर्विस वाला। आप चाहे तो गुलाबा पे भी हॉल्ट करके एक बढ़िया सा एक ब्रेक ले सकते हैं एंड देन आगे की जर्नी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टोल भी है जिसको आपको क्लियर करना है। सो यही है अभी तक का सीन। अभी तक वी आर एंजॉयिंग आवर जर्नी एंड काफ़ी सुंदर सीनरिक ब्यूटी है। एंड देन अभी अब चलते हैं सीधे रोहतांग एंड विल कनेक्ट यू फ्रॉम देयर। So far from a superstar and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. अब हम यहाँ पे रुके अपने सेकंड हॉल्ट के लिए। यहाँ से रोहतांग 24 किलोमीटर्स के अराउंड है एंड वो रहा रोहतांग। आप देख सकते होंगे ये है रोहतांग, हमें यहाँ जाना है। वो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर्स। एंड अभी हमें आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा वहाँ जाने को। एंड दैट इज़ रोहतांग। सी गाइस, इट्स सो अमेजिंग। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पे एक फ्रोज़न ग्लेशियर भी है, फ्रोज़न ग्लेशियर। सी गाइस, तो चलिए अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं रोहतांग की तरफ के लिए। बाय बाय। Just keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Look you. Can I lose you now? Stop. Look you. Just let me fall to my
Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. Can I lose in the night like a star? To kill it. Just let me fall to my grave. To kill it. Can I lose in the night like a star? To kill it. Just let me fall to my grave. रोहतांग यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है और जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मैंने अपने ड्राइवर को तुरंत बोला कि यहाँ पे प्लीज़ 2 मिनट के लिए रोकने को, क्योंकि मैं यहाँ पे आके ये वाला चीज़ तो कैप्चर किए बिना नहीं जा सकता था। बाकी रोहतांग में भी और भी अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बट ये भी मुझे काफ़ी लुभावना सा लगा एंड काफ़ी सुहाना सा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना रुक के एक शॉट इसका भी ले लिया जाए और अपने दर्शकों को दिखाया जाए कि अगर ये वर्थ है या नहीं है। Lock away your last. I don't need it. Throw away your love. It's unrequited. You don't deceive me. I see very small screen. Throw away your love. It's You can try all you want, but you can't change me. I am stronger than you could ever hope to be. You don't deceive me. I see through small screens. Throw away your हमने एक मनाली से रोहतांग के आने वाला एक अद्भुत दृश्य का लाभ लेते हुए पहुंच के हैं अपने डेस्टिनेशन रोहतांग पास।
मनाली से रोहतांग पास का जो रास्ता है वो काफ़ी लुभावना, काफ़ी आकर्षक है। एंड देयर आर सम ब्रेथटेकिंग व्यूज विच यू कैन रियली एंजॉय। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे जिनको काफ़ी सर्दियाँ लगती है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी एल्टीट्यूड है, काफ़ी ऊपर है, 13,500 फीट ऊपर है रोहतांग पास। तो यहाँ पे आपको ठंड वगैरह भी लग सकती है, तो अपने साथ विंटर वेयर ज़रूर कैरी करें। एंड सेकेंडली यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। आप अपने साथ गार्लिक या कैंपर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, या लहसुन, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं ताकि वो आपको बेटर फील कराए। या तो ऑक्सीजन कैंस जो आते हैं छोटे छोटे, आप चाहे तो उसको भी खरीद के फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है अपना 13,500 फीट पे बसा रोहतांग पास। यही रास्ता आपका सीधा सीधा आप जाओगे यहाँ से तो आपको लेह की तरफ लेके जाएगा। ये देखिए, these are the amazing clippings from Rohtang Pass, guys. I am bringing you the amazing, most extraordinary clips from Rohtang Pass. Check this out. आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं आपके मनाली, नेक्स्ट मनाली ट्रिप या कभी भी आप आओगे मनाली, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ गप्पू को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए हैं, जो जो अच्छे अच्छे वीडियो की क्लिपिंग्स है वो भी हमने ले लिए हैं ताकि आपको उसको हम आप तक पहुंचा सके। वी गोना मेक अ वेरी क्रिएटिव एडिटेड वीडियोस और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा। तो चलिए अब हम धीरे धीरे चलते हैं, वो थोड़ी सी वाटर स्पोर्ट कर ली जाए। ये सुबह के 9 बजे हम पहुंच गए हैं, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। अगर आप लेट करोगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट्स गोना बी वेरी 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 लंबी लाइन लगती है, इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग क्यू। तो कोशिश कीजिए अगर आप रोहतांग आते हैं तो सुबह सुबह ही पहुंच जाइए। इट्स बेटर कि आप 6 बजे मनाली से निकल जाओ सुबह सुबह, ताकि 8 साढ़े 8 तक आप यहाँ पहुंच जाओ। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ स्नो स्पोर्ट्स कर लिया जाए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको उसकी प्राइसेस भी बताएंगे एंड कौन सा आप करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा और वर्थ इट रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स गो, हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं। सो फाइनली हमने अपना हमने अपने स्नो गियर पहन लिए हैं क्योंकि अब हम स्नो स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं।